अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी मजहब के नाम पर पागल पाकिस्तान। और ये वीडियो है जी एक जो हुआ वाकया यहाँ पाकिस्तान में। वो हलवा लिखा हुआ था। हलवा का लाहौर में। मतलब जी। जो है वो खूबसूरत होता है, क्यूट होता है। हम्म। तो लेकिन पाकिस्तान में जो है वो कम कह पढ़ी लें लिखी कि आवाम। जिनको अरबी नहीं आती, बस रटा रटाया हुआ है अरबी को, तो पता नहीं है उसका मतलब क्या बनता है और तर्जुमा क्या है उसका, उसका मीनिंग क्या है उर्दू में। तो वो पता नहीं है अवाम को और अवाम पागल हो जाती है यार। कोई सोचना चाहिए। और लेकिन खैर अभी देखते हैं कि जो आलोक सर हैं उन्होंने इस सारे वाक़े पे क्या गुफ्तगू की है और क्या डिटेल दी है, वो लेट्स सी जानते हैं जी। और एंड पे जो है अपना रिव्यू भी देंगे। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर भाई खोखर। शकल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ छत्ते बैठी हुई है, खड़ा कर सुनो सर जी। आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। ये पाकिस्तान के लाहौर की तस्वीरें हैं। लाहौर में एक महिला के सिर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। भीड़ ने उसे घेर रखा है। लोग पुलिस वालों की भी सुनने को तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान नफरत, कट्टरपंथ और जाहिलियत की वर्ल्ड फैक्ट्री है तो गलत नहीं होगा। लाहौर का जो मैंने वीडियो आपको दिखाया वो पाकिस्तान की कट्टरपंथी और जाहिलियत दोनों का ताजा तरीन सबूत है। आज के एपिसोड में मैं आपको इस वीडियो की पूरी डिटेल बताने वाला हूं। इसके साथ यह भी बताऊंगा कि मजहब के नाम पर अंधे हो चुके पाकिस्तान के लोग कैसे न तो इस्लाम के बारे में जानते हैं, न ही उन्हें अपने मजहब का पता है। वो अकल के अंधे हैं। तालीम से उनका कोई वास्ता नहीं। दिमाग में केवल और केवल नफरत और कट्टरपंथ भरा हुआ है। ऐसा कट्टरपंथ, ऐसा रेडिकलाइजेशन जिसके आगे पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी सिस्टम घुटनों पर बैठा हुआ है। ये वीडियो एक बार फिर देखिए। ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ छत्ते बैठी हुई है, खड़ा कर सुनो सर जी। आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ दोस्तों, ये पाकिस्तानी शहर लाहौर का वीडियो है। रविवार की दोपहर एक मियां बीवी लाहौर के इचरा मार्केट में घूम रहे थे। महिला ने अरेबिक डिजिटल प्रिंट की ड्रेस पहनी हुई थी। अचानक दोनों को लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। वो एक दुकान में घुस गए। भीड़ वहां भी पहुंच गई। सब चिल्ला रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि महिला के कपड़ों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ मजाक है छत्ते बैठी हुई है, खड़ा कर सुनो सर जी। आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। ਸਾਡੇ इस्लाम ਦਾ मजाक है लोग कपल को घेर कर बातें सुना रहे थे, बदसलूकी कर रहे थे। लोग अग्रेसिव होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भीड़ महिला को लिंच कर देगी, पीट पीट कर उसकी जान ले लेगी। इसी बीच वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस के सामने भी लोग महिला को गोली मारने की बात कर रहे हैं। जब इन्होंने आपको बता दिया था कि ये पुरानी बात आपको चाहिए था कि हमसे गलती हुई, हम उतार देते हैं। मैंने बोला कि मैं आपको गुस्सा लेकर नहीं आता हूँ, इससे हम उतारे, इसकी मैं उतारूंगी, ये कहता नहीं उतार। आप बताओ कि मैंने इसे गोली मार नहीं थी, मैंने इसे गोली मार नहीं थी। ये इस औरत ने कुरान को ये झूठ बोला है। आप जरा इस महिला और इसके पति का चेहरा देखिए। डर और खौफ उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। औरत इतनी डरी हुई है कि वो बार बार अपना चेहरा हाथों से ढक ले रही है। भीड़ के आगे उसके पति की भी आवाज नहीं निकल रही। वो बार बार अपनी पत्नी को अपने पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा है। इस भीड़ में उन्हें लोग नहीं, अपनी मौत नजर आ रही है। पुलिस ने लोगों को दुकान के बाहर निकालकर शटर गिरा दिया, लेकिन 300 से ज्यादा लोगों की भीड़ बाहर जमी रही। नारे लगते रहे, सिर तन से जुदा।
देखा आपने, यह है पाकिस्तान और ये हैं पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान की आम पब्लिक जो मजहब के नाम पर इस महिला की जान लेने के लिए आमादा है। पाकिस्तान के इस जाहिल पब्लिक के बारे में बात करेंगे बाद में। पहले आपको बताते हैं कि इस महिला पर क्या आरोप लगे और क्यों लगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लाहौर के इशरा मार्केट में एक कपल घूम रहा था। लोगों ने महिला की ड्रेस के प्रिंट पर सवाल उठा दिए। सवाल यह बनता है कि भाई उस महिला की ड्रेस पर आखिर लिखा क्या था। दोस्तों, ये है वो ड्रेस। सफेद रंग की इस ड्रेस पर रंग बिरंगे अल्फाज प्रिंट है। बहुत खूबसूरत ड्रेस है। अभी ड्रेस कहां से आई वो भी बताता हूं। इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर इंस्टाग्राम पोस्ट की है। ऊपर लिखा है शालिक रियाद। बीच में ठीक उसी ड्रेस की तस्वीर है जैसी ड्रेस लाहौर में महिला ने पहनी थी। नीचे क्या लिखा है वो भी देखिए। लिखा है द बेस्ट रमदान 2022 कलेक्शन। इससे एक चीज तो साफ है कि यह ड्रेस बनाकर बेची जा रही है। देखते हैं कि इसे बनाने वाला कौन है। तो इंस्टाग्राम के जिस पोस्ट में इस ड्रेस की तस्वीर है उसमें लिखा है शालिक रियाद। शालिक सऊदी अरब के रियाद बेस्ड एक डिजाइनर ब्रांड है जो महिलाओं के कपड़ों को डिजाइन करता है और बनाता है। शालिक के सऊदी अरब में ही कई आउटलेट्स हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह ब्रांड सऊदी अरब का है। सऊदी अरब यानी वो जगह जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। भाई मक्का मदीना जैसे इस्लामिक पवित्र स्थल सऊदी अरब में ही हैं। सऊदी अरब दुनिया भर में इस्लाम का केंद्र है, सेंटर है। तो ये ब्रांड जिसके ड्रेस को लेकर पाकिस्तान में बवाल मच रहा है वो तो सऊदी अरब से ही पाकिस्तान पहुंचा है। यानी सऊदी अरब में इस ड्रेस पर कोई हंगामा नहीं मचा, कोई बवाल नहीं मचा। बवाल कहां मचा? तो जी पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहा गया कि इस ड्रेस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। यानी अरबी में लिखा हुआ है तो वो कुरान की आयतें ही होंगी, ये मान लिया इन लोगों ने। अब मैं बताता हूं कि ड्रेस पर आखिर लिखा क्या था। पाकिस्तान में लाहौर के जाहिल गंवार लोग एक महिला को मार डालने पर आमादा थे। कह रहे थे कि उसकी ड्रेस पर कुरान की आयतें छपी हैं जो इस्लाम की शान में गुस्ताखी है। तो क्या वाकई इस ड्रेस पर कुरान की आयतें छपी हैं? जी नहीं, मैं कोई अरबिक का जानकार नहीं हूं, लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस ड्रेस पर अरबिक में हलवा लिखा हुआ है। हलवा यानी मिठाई। वैसे कुछ जानकार बता रहे हैं कि इसका अर्थ मिठास या खूबसूरत भी है। बीबीसी की यह रिपोर्ट देखिए। इसमें भी लिखा है कि ड्रेस पर अरबिक में हलवा लिखा हुआ है। कश्मीरी मूल के कैनेडियन वकील बैरिस्टर हामिद बशानी ने भी सवाल उठाए कि जो लोग अरबिक में हलवा नहीं पढ़ पा रहे हैं वो महिला का कत्ल करने पर आमादा थे। और तुम जरा ये पढ़ के तो बताओ ना कि इस पे लिखा हुआ क्या है। जिस आदमी को हलवा नहीं पढ़ना आता, जो पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा तरीन जो है खाना है, और पाकिस्तान की जो रुजत संकूफते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट तरीन तोहफा है, उसको पढ़ना नहीं आता, वो जाके मजहब के नाम पे कत्ल करने पे उतर आता है। सुना आपने, ड्रेस पर अरबी में लिखा हुआ था हलवा और मजहब के नाम पर पागल हो चुके पाकिस्तानी लोग उसे कुरान की आयतें बता रहे थे, इस्लाम का मजाक बता रहे थे। उसकी वजह से उसे गोली मारने की बातें कर रहे थे। 300-400 लोगों की भीड़ में एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो अरबी पढ़ना जानता था। लेकिन यह सबको पता है कि ड्रेस पर कुरान की आयतें ही लिखी हैं। कैसे भाई? जाहिलियत की भी हद है। गनीमत यह रही कि लाहौर की पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। वो पुलिस टीम जिसकी अगुवाई एएसपी सईदा शहरबानो नकवी कर रही थी। एएसपी शहरबानो पागल हो चुकी भीड़ के सामने डटकर खड़ी हो गई, जो भीड़ उस महिला को मार डालना चाह रही थी। शहरबानो एक शेरनी की तरह भीड़ और उस महिला के बीच दीवार बन गई। 1 साल से हम लोग इधर एएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। एएसपी शहरबानो दिलेरी दिखाते हुए दुकान के अंदर गई, महिला को बुर्का पहनाया और खुद उसे लेकर भीड़ को चीरती हुई पुलिस की गाड़ी में ले गई। इस बीच भीड़ महिला के सिर तन से जुदा के नारे लगाती रही। आप सोचिए, पाकिस्तान में ब्लशफहमी को लेकर कितना खौफ है। किसी ने जानने समझने की कोशिश नहीं की कि महिला की ड्रेस पर लिखा क्या है। एएसपी ने भीड़ से महिला को तो बचा लिया था, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में मजहब के नाम पर पागल हो चुके लोग बाद में भी महिला को टारगेट कर सकते थे। इसलिए पुलिस और महिला दोनों ने बाद में इस मामले पर सफाई दी। भले ही उसकी ड्रेस पर कुरान की आयतें नहीं लिखी थीं, उस महिला की कोई गलती नहीं थी। उस महिला की गलती इतनी थी कि अरबी में लिखी हुई ड्रेस पहन ली थी, लेकिन फिर भी माफी महिला को ही मांगनी पड़ी। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने,
उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। तो मैं एक्स्ट्रा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और ये जो भी हुआ लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। देखा आपने, होना तो ये चाहिए था कि जिस गवार ने भी ड्रेस पर लिखे अल्फाज को कुरान की आयतें बताई थी उस पर केस दर्ज होना चाहिए था। जिन लोगों ने महिला को गोली मारने और सिर तन से जुदा करने की बात कही उन्हें सलाखों के पीछे ठूस देना चाहिए था, लेकिन ना तो पुलिस ने ऐसा किया और ना ही उस पीड़ित महिला या परिवार ने कोई मामला दर्ज कराया। वो बस किसी तरह इस मामले को रफा दफा करना चाहते थे। यह है पाकिस्तान का हाल। ये साबित करता है कि हमारे यहाँ जितना ज्यादा जो है वो एक्सट्रीमिज्म है उसकी, और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह जो है वहाँ पे लिटरेसी, जहालत और जाहिलाना किस्म के इल्म को भी आप इस तरीके से जो वहाँ पे फैलाया, इल्म के नाम पे जो कुछ फैलाया जा रहा है उसको भी आप किसी न किसी तरीके से इसी तरह के एक्सट्रीमिज्म के उसमें जो है वो डाल सकते हैं। बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि अगर किसी ने ये पहना हुआ है, कोई चीज़ ऐसी है, तो ये वहाँ पे जो मजमा था उसमें से एक शख्स में भी किसी में हिम्मत नहीं है, चले पुलिस ऑफिसर या दूसरे जो है, कि वो जाके उनसे बात करे कि भाई ये जो आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जब मजमा शुरू होता है जाहिर है तो उस वक्त तो जो है वो चीज़ें काबू की जा सकती हैं। अगर कोई सेंसेबल आदमी निकल के तो उनको कहे कि ये भाई ये लफ्ज़ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है मज़हब के साथ, तो आप अगर है भी ताल्लुक तो आप कौन होते हैं कि आप लाठी लेके खड़े हो गए। ऐसा नहीं होगा कि आपका वज़ीर आज़म या आपका सदर जाके टीवी पे या पार्लियामेंट में या पब्लिक जलसे में कहेगा खबरदार बहुत हो गया है, अगर कोई तोहिन कर भी रहा है तो दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। जब तक ये जुर्रत आप पैदा नहीं करेंगे और उसको ये कहेंगे कि अगर ये तोहिन कर भी रहा है तो इसके लिए हम क्यों हैं, हमने ये जो इदारे बनाए हुए हैं, हमने ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, अदलिया है, ये इतना बड़ा ढांचा किस लिए खड़ा किया हुआ है कि आप लाठी लेके निकल आते हैं और खबरदार आइंदा जो ये हरकत करेगा उसको इतनी सजा है। तो आप देख लें कि ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। वैसे तो खुशकिस्मती रही महिला की कि उसे बचाने एक समझदार पुलिस ऑफिसर पहुंच गई। यही कोई कट्टरपंथी सोच वाला पुलिस वाला अगर वहां जाता तो महिला का बचना नामुमकिन था। खैर, महिला की जान तो किसी तरह से बच गई, लेकिन हर कोई इस महिला की तरह किस्मत वाला नहीं होता। पाकिस्तान में ब्लैस्फेमी के नाम पर हिंसा और कत्ल की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। पिछले साल अगस्त में 2 क्रिश्चियंस पर ऐसे ही ब्लैस्फेमी के आरोप लग गए। 16 अगस्त को जड़ावाला में सैकड़ों हजारों लोगों ने चर्चों और ईसाइयों के घरों पर हमला कर दिया। कई चर्चों को जला दिया गया, घरों में भी आग लगा दी गई। दिसंबर 2021 में पाकिस्तान के सियालकोट में एक श्रीलंकाई नागरिक को पहले तो बुरी तरह से पीटा गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। उस पर भी ब्लैस्फेमी का आरोप लगाया गया था। इन दोनों ही मामलों में अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि ब्लैस्फेमी हुई थी या नहीं। पूरा मामला सुनी सुनाई बातों पर डिपेंड करता है। अफवाहों पर भीड़ पागल हो उठती है और दंगा फसाद कर कर लोगों की जान तक ले डालती है। लेकिन लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। बोलने बैठूंगा तो हजारों निकल आएंगी। मेन बता देता हूं। साल 2020 में ताहिर अहमद नसीम नाम के एक अमेरिकी सिटीजन पर पाकिस्तान में ब्लैस्फेमी के चार्जेस लगे। पेशावर कोर्ट में केस चल रहा था और कोर्ट रूम में ही उसे 6 गोलियां मारी गई थी। साल 2020 में पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को उनके ही बॉडीगार्ड ने गोली मार दी थी। सलमान पाकिस्तान के नए ब्लैस्फेमी लॉ का विरोध कर रहे थे। आपको यह भी बता दूं कि जिस बॉडीगार्ड ने उनका मर्डर किया था, कट्टरपंथी और जाहिल पाकिस्तानियों ने उसे अपना हीरो बना लिया था। इसीलिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां के लोगों में है। उनके दिलो दिमाग में जाहिलियत है, नफरत भरी है। मजहब के नाम पर जहर भरा गया है। मजहब के नाम पर वो किसी को भी अच्छा तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी की जान लेना उनके लिए बिल्कुल मामूली बात है। लाहौर में वो महिला भी इसलिए बच गई क्योंकि वो मुस्लिम थी। अगर वो क्रिश्चियन होती, अगर वो हिंदू होती, अगर वो सिख होती या किसी और रिलीजन की होती तो भीड़ को उसे कुचलने में जरा भी देर नहीं लगनी थी। पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकारें भी इस रेडिकल माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तान में नया ब्लैस्फेमी लॉ लाकर इसे और खतरनाक बना दिया गया।
जिसका बड़ा विरोध हो रहा है पाकिस्तान के भीतर, माइनॉरिटीज कर रही हैं। इस कानून से न केवल दूसरे रिलीजन के लोगों बल्कि शिया और अहमदियों को भी टारगेट किया जा रहा है। शिया बहुल इलाकों जैसे गिलगित बाल्टिस्तान को ही ले लीजिए, इसी वजह से कुछ महीने पहले वहां बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ था। वो बवाल अभी भी जारी है, वहां पर तनाव अभी भी है। वहां पर एक शिया धर्मगुरु पर भी ब्लशफेमी के आरोप लगाए गए थे। आप सोचिए कि पाकिस्तान किस दोजख की तरफ बढ़ रहा है और उसका अंजाम क्या होने वाला है। आप इस घटना से समझिए, जिस देश में 98% एक ही रिलीजन वाली महिला सेफ नहीं है, उसके चेहरे पर, उसके आंखों में वो खौफ नजर आ रहा था, आपको तस्वीरों में दिखा होगा। आप सोचिए कि वहां पर माइनॉरिटीज का क्या हाल होता होगा, माइनॉरिटीज के साथ क्या किया जाता है। और फिर भी पाकिस्तानी कहेंगे अरे हमारे यहां तो जी औरतों का तो एहतराम ऐसा है कि जी कहिए मत। क्या करें? वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई आपसे प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही और भी खबरें आप तक पहुंचती रहें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी गाइस, ये मैंने पिक्चरें देखी थी, सिर्फ फेसबुक पे ही पोस्ट थी एक लगी हुई, और मुझे उस वक्त वाकया नहीं था पता, लेकिन बाद में किसी ने मुझे डिटेल में सारा बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है उधर। कल की बात है ये। तो मुझे यकीन करें, ये सुन के बड़ा ही दुख हुआ है, बड़ा ही अफसोस हुआ है कि हम किस तरफ चल पड़े हैं, हम मुसलमान। और जो वो लड़की थी, अगर उसने कोई ड्रेस पहनी हुई थी, उस पे हलवा लिखा हुआ था। हलवा का मैंने शुरू में बताया कि खूबसूरत, क्यूट मतलब होता है उसका। तो वो लोग भाई ने भी बता दिया, हालांकि वो मुसलमान है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है डिटेल निकाल के जो है उन्होंने बता दिया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उस वक्त उसकी आंखों में इतना खौफ था कि उसको पता था कि आज मेरी जान जाएगी। यार उसकी जगह मैं ही क्यों ना होता, अगर मेरे साथ ऐसी कोई ड्रेस या शर्ट पहनी होती, ऊपर हलवा लिखा होता, एक बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो मुझे भी ऐसे ही अगर घेरा होता तो मेरे भी उस वक्त मैंने भी डर जाना था इतने लोगों को देख के। और उस वक्त ना कोई सुनता है ना कोई, ये इतने पागल हो जाते हैं लोग, ये भी नहीं देखते कि हलवा का मतलब क्या है। और ये अरबी का मतलब कुरान पाक की तो बात ही नहीं है इसमें दूर दूर तक, ये एक अरबी का लफ्ज है। अब क्या अब मैं एक और मिसाल दूंगा कि पहले जो है वो लोगों को इतना नहीं पता होता कि बैतुल खुला लैट्रीन को कहते हैं, टॉयलेट को कहते हैं बैतुल खुला अरबी में। बैतुल खुला के लफ्ज को जो है वो जाके चूम रहे होते हैं लैट्रीन के बाहर। इतने पाकिस्तान, क्योंकि हमारे इधर सिखाया तालीम के नाम पे, समझाने के नाम पे जीरो हैं हम। सिर्फ हम रट्टा रटाया काम करते हैं, अरबी को भी रट्टा लगा के पढ़ते हैं। ये नहीं कि, हालांकि कुरान पाक में हमें बताया गया है कि इसको समझो, समझ के अमल करो। तो समझना कब है, जब रट्टे आप लगा लेंगे, अरबी तो पढ़ लेंगे आप, लेकिन पता ही नहीं है कि लिखा हुआ क्या है, तो समझेंगे कैसे हम। और अगर उसकी बड़ा अफसोस हुआ है। कुरान पाक की बात की जाए तो कुरान पाक में तो यही लिखा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो फिर इन्होंने जो अपनी तरफ से ये चीजें इस्लाम में डाल रखी हैं, ये पता नहीं कहां से इस्लाम में ये इन्होंने अपनी तरफ से ये डाला हुआ है। और ये सुनी सुनाई चीजें हैं, प्रैक्टिकल अगर इनसे किसी एक से भी कुछ भी इस्लाम के कवानीन के बारे में पूछ लें तो किसी एक को भी कुछ पता नहीं होगा। पता होगा तो लेकिन सिर्फ दूसरों पर थोपेंगे, खुद कभी अमल नहीं करेंगे। और दूसरी चीज ये कि इस्लाम के जो बाकी कानून है उनको तो फॉलो नहीं करना। और पाकिस्तान दुनिया की वाहिद कौम है जो कि सबसे आगे है झूठ और ब्लंडरबाजी में, धोखेबाजी में, रिश्वतखोरी में, सूदखोरी में, इन सब चीजों में सबसे ऊपर है। वो इस्लाम के कानून जितने भी हैं, उन सब इस्लाम के कानून को जो मानने जरूरी हैं, जिनके बारे में हुक्म है कि इन चीजों को मानो, वो नहीं मानने। लेकिन ये है कि दूसरी चीजें जो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं, जो नफरत की तरफ लेके जाती हैं, सिर्फ वो चुनी हुई हैं और कुछ भी नहीं है। और इसमें जितने भी ऐसे लोग थे जिनको अरबी पढ़नी नहीं आती, उन्होंने उस औरत के ऊपर जो भी ब्लेमबाजी की है, क्योंकि ये इस्ते नफ्स के ऊपर अटैक है, ये इसके ऊपर केस होना चाहिए। जितने भी वहां पे लोग खड़े हुए थे कि आपने बिना छानबीन के, बिना किसी इल्म के, बिना किसी नॉलेज के, जब आपको पता नहीं है कि ये क्या है, तो आपने एक औरत को हरासमेंट किया है, आपने हरासा किया और उसको प्रेशराइज किया और आपने उसकी इज्जत पर अटैक किया है। यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ पे जो हमारे इदारे हैं ना, हाँ, वो जैसे लोग सर ने बताया कि सपोर्ट करते हैं इस चीज। यार सपोर्ट क्या, नहीं यार, दारे सपोर्ट नहीं करते। मैं इधर साफ साफ लफ्जों में कहूंगा, दारे सपोर्ट नहीं करते इस चीज को। मसला ये है कि ऐसे लोग कुछ जो हैं वो मतलब समझ लें कि इस चीज के आगे हमारे अदारे भी घुटने टेक देते हैं।
घुटने वो क्यों भी टेक बात देते भी हैं? है। घुटने लेकिन इस अवाम वजह से टेक देते अवाम हैं कि करती जो है ना जो कुछ इदारे कर रही है। अवाम के आगे टेकती है घुटने। इदारे जो वही ना। हैं, इदारे समझते हैं मेंटालिटी क्या है। इदारे समझते हैं कि ये सारे के सारे हो सकता है जी कि इदारों के ऊपर भी ये पाबंदी लगा दें जी, ये ब्लेमबाजी कर दें कि इदारे जो अदारों को पाकिस्तान के बदनाम हैं कर दें तो फिर वो भी गुस्ताख हैं, वो भी ठीक नहीं है। और जो पुलिस वाला या जो कोई जज या कोई इस तरह की वो बेचारा बात कर दे तो उसके ऊपर एक नया फतवा जारी हो जाएगा, कोई ना कोई उसकी भी ताक में बैठ जाएगा उस बंदे को भी कत्ल करने के लिए। तो ये चीजें और तो यहाँ पे सबसे आम बड़ा ये सल्यूट है जी शहर बानो, जो शहर बानो नाम है ना हाँ जी, उनका, हाँ, तो वो उनको भी सल्यूट ASP है जी। यकीन करें एएसपी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और उसकी जो है वो जान बचा के उसको लेके गई हैं। और मैं कहता हूं कि बड़ी हिम्मत वाली हैं वो, और दाद देनी पड़ेगी। और मुझे खुशी हुई है कि हमारे अदारों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं मौजूद और है जो सबसे कि बड़ी हिफाजत बात करते ये है हैं। कि यकीन करें एएसपी साहिबा जो हैं वो जानती थी कि पाकिस्तान कौम की जो नेचर है, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि लाइव वीडियो में माफी, हालांकि माफी बनती नहीं है, लेकिन माफी मंगवा ली उस लड़की से कि किसी तरीके यार ये मामला ठप हो जाए, और आप देख लें किस इस तरीके चीज ये को, आप खत्म हो। नोटिस किया होगा आप लोगों ने, साइड पे जो बैठे हुए थे मौलवी, वो उलमा कराम थे वो दोनों। उलमा कराम भी हैं। और मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मुझे लगता है मैंने सही पढ़ा होगा, उनके जो वालिद हैं इस लड़की के, वो हाफिज कुरान है और उनको भी नहीं पता था कि अरबी में वर्ड जो है लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो मैं अगर कहूँ कि पूरे का पूरा सिस्टम खराब हुआ पड़ा है तो इसमें कोई बात गलत नहीं होगी, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका मीनिंग नहीं पढ़ाते, पता ही नहीं है। यही चीज़, इसी चीज़ का मसला है। अगर आज पढ़ा होता तो मेरे ख्याल में इस जाहिल अवाम में कोई भी एक कोई एक बंदा तो उठता ना, निकल के उठता और कहता कि हाँ इसका ये मतलब नहीं है। भाई ये मतलब इसका है, मतलब ये है और ये कुरान से कोई तल्लक नहीं है इस चीज ताल्लुक का। नहीं है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में अगर क्लियर हो जाती तो वहाँ पे सारा मसला जो है कवर अप हो जाना था। लेकिन यार मैं हिम्मत की दाद दूंगा उस लड़की की कि उसने भी प्रेशर बर्दाश्त किया और ऊपर से एएसपी जो आई हैं उन्होंने आके अवाम को कंट्रोल किया। इतनी अवाम में से और इस तरह की जाहिल और मैं कहूँ कि कट्टरपंथी वाली अवाम में से उस लड़की को लेके जाना बहुत तो मुश्किल और मैं नामुमकिन एक और था। भी बात कहूंगा कि सारे कट्टरपंथी नहीं है, और काफी सारी मैंने ऐसी ऐसी पोस्टें देखी हैं जो कि उस लड़की के हक में पोस्टें थी। बिल्कुल वही है, हाँ काफी वही लोगों है। ने जो है बिल्कुल पोस्टें वही है। की हैं, हमारी तरह के और भी काफी लोग हैं जो है इस चीज को जो है वो गलत समझ रहे हैं। हाँ तो मैं भी इस चीज को गलत समझता हूँ। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई गलत कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, मजहब के खिलाफ कर रहा है, अदारे बने हुए हैं, कानून बना हुआ है एक, आप उसको केस करें उसके ऊपर। हाँ अदारे देख लेंगे, उसके बाद जो है वो हमारी अदालतें हैं वो देख लेंगी। अगर कसूरवार होगा, सबूत होंगे, तो वो जो सजा है कानून में लिखी हुई है जो, वो उसको मिल जाएगी। अवाम क्यों मुझे नहीं समझ आती। और जिन लोगों ने बीच में गोली मारने का और सन तन से जुदा करने का जो आर्डर दिए हैं, बीच वो में डालो बोलते रहे हैं, अंदर। उन पे केस करें, उनको रोकें, उन पे जुर्माना आयद करें या उनको सजा दें कोई ना और कोई। अगर अगर ये स्टेप गवर्नमेंट ले लेती है तो इसके बाद मामला जो है वो काफी सारे कंट्रोल में आ जाएंगे और नेक्स्ट जो इस तरह के कट्टरपंथी हैं वो कुछ इस तरह की हरकत करने से पहले 1000 दफा सोचेंगे और जो भी कुछ होगा कंप्लेन करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको, जो कानूनी तौर पर कार्रवाई बनी हुई है वो कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन पहले कंप्लेन करेंगे। और सबसे पहले ये है कंप्लेन करने से भी पहले ये जांच लें, ये हाँ छानबीन कर लें कि आया जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो सच भी है कि नहीं है। चले ठीक है, अगर आपको इल्जाम लगाना नहीं समझ आ रही, आपको लगता है कि वो गलत हो रहा है, तो आप जाके केस कर दें, बात खत्म, अपना फर्ज अदा कर दें। आपका फर्ज इतना ही है। आपका फर्ज नहीं है कि आप ही पुलिस बन जाए, आप ही जो है जज वकील बन जाए, आप ही जज बन जाए, आप ही जो है वो उसके बाद जो है जल्लाद बन जाए। ये जितने भी नीचे तो ये आपका तन से काम नहीं है। जुदा आपका काम सिर्फ इतना है कि आप जाकर रिपोर्ट करें। अगर कुछ गलत देख रहे हैं तो कर दें रिपोर्ट। कानून बने बिल्कुल हुए हैं ना, बिल्कुल तो वो किस लिए इदारे बने हुए हैं, इसीलिए बने हुए हैं। आप क्यों इस चीज में बाकी मतलब कि सारा कुछ ही आपने ठेका लिया हुआ है, तो वो फिर अदारे बंद कर देते हैं, अपना अपना करें सारा कुछ। इस तरह तो हमें भी डर लगता है यार। यकीन करें, कुछ भी गलत ऐसी बात, कुछ भी बात बोल दी जो कि हमें गलत नहीं होगा, लेकिन अगले सुनने वाले को हो सकता है गलत लगती हो, तो वो कहेगा जी सारे ताने से जुदा। बड़ी तो ऐसी बात तो नहीं है ना, सारे ताने से जुदा हर एक का करने लगेंगे तो एक भी हाँ। पाकिस्तानी नहीं बचेगा फिर। तो ये यकीन माने शर्म की बात है और मुझे गुस्सा शदीद आया हुआ है। उस वक्त मुझे भी था आया जब था। मैंने पोस्ट पढ़ी थी और उस पोस्ट पे किसी ने मेंशन किया हुआ था लोगों ने, और उसकी पोस्ट पे पता नहीं कितने कमेंट्स आते हैं। वो हमारे गांव का है लड़का और वो टीचर है, और जब भी वो पोस्ट करता है उस पे कमेंट्स लगातार आते हैं, लेकिन इस पोस्ट पे कमेंट्स ही नहीं आ रहे थे। और वो उसने मुझे मैसेज किया कि मैं को पोस्ट गलत तो नहीं कर बैठा। तो मैंने कहा कौन सी पोस्ट कर दी, मुझे तो उस वाकई का मैंने नहीं पोस्ट पता था। देखी है उनकी, मैंने अच्छा, तभी तो कहा ना कि मैंने काफी पोस्टें देखी हैं, लोग हक में बोल रहे हैं इस फिर लड़की उसके के। बाद 2-4 पोस्टें और हुई हैं तो उस पे भी कमेंट्स आए और उनकी पोस्ट पे भी कमेंट्स आए हैं। उसने कहा भाई कमेंट्स करो वहां पे। तो मैंने पोस्ट पढ़ी है
फिर थोड़े बहुत क्लिप थे वो देखे हैं, देखने के बाद फिर मैंने कहा ये तो एक किस्म की बकवास हुई है यहाँ पे, और ये हमेशा से चलती आ रही है। और फिर मैंने नीचे सबसे कमेंट बड़ी किया। बात है कि हम लोग कहते हैं कि जी गैर मुस्लिम जो हैं वो हमारे इस्लाम के लिए जो है वो खतरा हैं, तो ये हैं तो जी वो हैं जी हिंदू खतरा है जी, ईसाई खतरा है जी, सिख हाँ जी, खतरा है मेरा जी। मैं बोल हम खुद ही ऐसे जाहिल लोग, ऐसे जाहिल लोग जो ये लड़की के साथ कर रहे हैं, ऐसे जाहिल लोग जो हैं वो इस्लाम के लिए खतरे हैं, वो हमारे मजहब का एक समझ लें कि मासूर है, कह लें बदनामी का सबब बन रहे हैं वो। मासूर है तो मदद में। उनको जो है वो जो है सजा होनी चाहिए, ताकि अगली दफा या किसी गरीब के साथ, किसी बेचारे के साथ, किसी का, मैं कहता हूं कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, तो कल को हमारे साथ भी कोई कर सकता है। तो हो यार कोई सकती है। सोचना चाहिए, कानून बना हुआ है उसके साथ साथ काम लें, और आप नहीं खुद तो। कानून को हाथ में ना लें। एक तो बात ये है, अगर कोई वाकई कोई ऐसी गुस्ताखी कर रहा है तो जो पहले तस्दीक तो कर लें कि वो गुस्ताखी है भी है या नहीं भी है। यार कंफर्म कोई तो करें। खुदा का खौफ कर लो, बगैर फिर कहते हो कि जो है वो हमारे जो है वो मजहब के लिए दूसरे कौम में खतरा है, वो खुद ही दो, खतरा हो तुम लोग। खुद दो। बहरहाल जी, मुझे शदीद और हमारी टीम को शदीद गुस्सा है और नाराजगी है इस चीज के ऊपर। मैं पर्सनली वे में बहुत सारा कुछ यकीन बोलना करें ये चाहता, हमारा कोई रिएक्शन चैनल है, इंडियन लोग व्यूवर्स हैं इसलिए हम शायद कह रहे हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, दिल से कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। बिल्कुल मैं हम इस यहाँ चीज पे के रहते हैं, खिलाफ ये हूँ। हम पे भी बीत सकती है भाई, आने वाले वक्त में हमारे साथ भी हो सकती है, लेकिन उस भीड़ का हिस्सा नहीं होंगे, हाँ उस लड़की को बचाने वालों में होंगे और देखेंगे कि हक सच पे कौन है। यार उसका देखेंगे साथ और है। फिर भी जो है लोगों को आगे नहीं होने देंगे। कानून बना हुआ है, कानून बिल्कुल, के जरिए लॉ के सहारा थ्रू बंदा चलें। लेना चाहिए, बिल्कुल। कानून बहरहाल देख लेगा। बहरहाल जी अजानें होने वीडियो वाली हैं। अजान हो रही है तो इसलिए इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। लेकिन यह है कि जो हुआ है बुरा हुआ है, आने वाले वक्त में यही स्थापना करते हैं कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो, क्योंकि बहुत बदनाम हो चुके और नहीं होना चाहते। तो इनकी वीडियो अच्छी थी नो डाउट, और इन्हें भी लाइक कर दें, हमें भी लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।